राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच रही सुनील दबास को कौन नहीं जानता। वे भारत की पहली महिला कबड्डी कोच हैं जिन्हें पद्मश्री और गुरु द्रोणाचार्य जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का सफर सुनील के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। बहुत सी चुनौतियों का जवाब देते हुए वे यहाँ तक पहुंची और अपने गांव और राज्य के लिए आदर्श बन गई। झज्जर के मोहम्मदपुर माजरा गांव में एक किसान परिवार में जन्मी सुनील ने कभी नहीं सोचा था कि वह 10वीं के आगे भी पढ़ पाएगी। मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि गांव में तो लड़कियों को पढ़ने के लिए ही बड़ी मुश्किल से भेजते थे। अब ऐसे में कोई ये भूल ही जाए कि कोई लड़की ट्रैक पैंट पहनकर गांव में दौड़ लगाएगी या फिर कबड्डी खेलेगी। 6 बहन भाइयों में पली बड़ी सुनील को आज भी इस बात का दुख है कि लोगों के दबाव के चलते उनकी बड़ी बहन की शादी जल्दी कर दी गई। लेकिन सुनील और उनकी छोटी बहन के सपने को उनके पिता अतर सिंह ने टूटने नहीं दिया। अतर सिंह ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और फिर जल्द ही वहां से रिटायरमेंट ले ली। सुनील बताती हैं कि गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा पास करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए झज्जर पढ़ने जाने देने का फैसला भी उनके पिता का ही था। बाकी परिवार वालों ने तो खूब ही विरोध किया था। पापा बाहर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि लड़कियां भी पढ़ती हैं, कुछ बनती हैं और देश का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने भाइयों के साथ मेरा और मेरी बहन का भी दाखिला करा दिया। यही वह समय था जब सुनील ने कबड्डी और हैंडबॉल जैसे स्पोर्ट्स में भाग लेना शुरू किया। गांव के लोगों को पता ना चले इसके लिए वे घर से सूट और सलवार में निकलती थी और बैग में ट्रैक पैंट रख कर ले जाती ताकि स्कूल में ही चेंज कर ले। धीरे धीरे जब उन्होंने कंपटीशन जीतने शुरू करे तो उनके गांव में उनके खेल के बारे में पता चलने लगा। जहां कुछ लोगों ने उन्हें काफी सराहा तो कहीं कुछ लोगों ने उन्हें बुरा भला भी कहा और उनके माता पिता से उनकी शादी करा देने के लिए कहा। सुनील बताती हैं कि मेरी 10वीं ही हुई थी कि लोगों ने मेरे पिता को रिश्ते बताना शुरू कर दिया, पर मेरे पापा ने उस वक्त किसी की नहीं सुनी। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर कुछ बनकर दिखाएगी। मैं एक बार टूर्नामेंट के लिए गुजरात गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखना भाई कहीं ये वही ब्याह ना कर ले, बाहर ना भेजो। पर मेरे पापा ने सिर्फ यही कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अपने पिता के भरोसे को सुनील ने हर कदम पर बनाए रखा। उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज, इंटर कॉलेज, राज्य और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में भी भाग लेते रहना जारी रखा। लेकिन उस जमाने में कबड्डी या हैंडबॉल जैसे स्पोर्ट्स को ना तो कोई खास तवज्जो मिलती थी और ना ही कोई खास कोचिंग की व्यवस्था थी। सुनील कहती हैं कि उन्हें अपने खिलाड़ी जीवन में एक अच्छे कोच और मार्गदर्शक की हमेशा कमी महसूस होती रही। इसलिए उन्होंने खुद कोचिंग में ट्रेनिंग कोर्स किया। साल 2002 से 23 तक उन्होंने खुद खेलों में भाग लिया और इसके बाद उन्होंने बतौर कोच अपना करियर शुरू किया। सुनील बताती हैं कि उन्हें जूनियर कोच के रूप में टीम के साथ साउथ एशियाई खेलों में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा कि उनके जिन खिलाड़ियों का नेशनल लेवल पर कोई जवाब नहीं था, वही खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलों के सामने वाली टीम को टक्कर ही नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना शुरू किया। उनके मार्गदर्शन में पहली बार 2010 के एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। यहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सुनील ने लगातार 2014 तक भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच की। उनके मार्गदर्शन में टीम ने 7 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीते, जिनमें कबड्डी वर्ल्ड कप और एशियाई खेल जैसे महत्वपूर्ण इवेंट्स शामिल हैं। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 2012 में द्रोणाचार्य सम्मान और फिर साल 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें और भी कई सम्मान मिले, जिनमें साल 2018 का फर्स्ट लेडी अवार्ड भी शामिल है। सुनील ने अपनी मेहनत और हिम्मत से पूरी दुनिया में तो भारत का परचम लहराया ही है,
लेकिन उनकी सफलता ने उनके गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है। वह बताती हैं कि जिस गांव में लड़कियों को बिना दुपट्टे के घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, आज वहां सुनील के प्रयासों से बने स्टेडियम में लड़कियां ट्रैक सूट और शॉर्ट्स में खेलती कूदती दिखाई देती हैं। सुनील के बदलाव की कहानी का यह असर है कि अब गांव की किसी लड़की को 10वीं कक्षा के बाद से ब्याहने की तैयारियां नहीं होती, बल्कि लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए बड़े शहरों में भेजा जा रहा है। लड़कियों के प्रति लोगों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। अब गांव में लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, ताकि वह भी शरीर और मस्तिष्क से मजबूत हो सकें। अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए सुनील अंत में सिर्फ यही संदेश देती हैं: अगर बेटियों के माता पिता उनकी ढाल बनकर समाज के सामने खड़े हो जाएं, तो उनकी बेटियों को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप का भरोसा बेटियों के लिए सबसे बड़ी ताकत का काम करता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।